आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और हमने बहुत दिनों के बाद भगवान जी की पूजा करी थी। हम घर पर नहीं थे ना, इस वजह से पूरा घर के साथ साथ मंदिर का भी जो सामान था इधर उधर रख रखे थे। तो अभी पूरा क्लीनिंग वगैरह करके पूजा वगैरह कर लिया है। तो तोलमोल होता ही नहीं है, लेकिन हाँ कोई भी ऐसा अवसर मिल जाता है तो केक के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और एक सुकून होता है कि नहीं सेलिब्रेशन तो बनता ही बनता है करके। एक्चुअली हर साल एनिवर्सरी आती है, हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। कभी खुशी में होता है, कभी कुछ गम हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे ट्रेजरी हो जाती है लाइफ में कि हम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार भी कुछ ओके ओके सा समय था, तो हम ऐसे नहीं उनसे बोल रहे थे कि राजू जी से बोल रहे थे तो कुछ दो या 3 ड्रेस दिलवा दीजिएगा। हालांकि ड्रेस वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे थे। लेकिन हमें ना इसे बाहर जाने के लिए ऐसे ड्रेस नहीं है हमारे पास। जो भी हम ड्रेस लेते हैं वो हम या कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो वहाँ पे पहन लेते हैं, लेकिन घर पे जब हम पहनते हैं वो वैसे वाले ड्रेस नहीं है। तो हमने एक ये ड्रेस लिया है, मिंट ग्रीन कलर का है और अच्छा है, कॉटन है, प्योर कॉटन है, सिंपल सा है, कुछ भी इसमें तामझाम नहीं है। सिंपल सी यहाँ पर कढ़ाई करके है, मशीन वर्क की है, ऐसे नहीं की हैंड वर्क है और सीक्वेंस का काम किया है। सिंपल सा मतलब दो तीन धागे है और फिर बीच में एक सीक्वेंस का काम किया है। सिंपल सा है, कोई भी यहाँ पे ये नहीं है और पीछे के साइड में सीक्वेंस है ही नहीं। अगर पीछे होता तो और अच्छा लगता था, लेकिन नहीं है। तो जिस टाइम पे हमने लिया तो उस टाइम पे ऐसे लग रहा था, उन्होंने बोला कि ऐसे पूरा खोल के नहीं दिखाते ना, वो सिंपल से ऊपर से दिखाते हैं। तो हम ये ऑफलाइन हमने भी परचेस करा है, लोकल शॉप है, रुचि का कोई नाम है यहाँ पर, और वहीं से हम परचेस करते हैं काफ़ी। जहाँ मतलब अभी 2015 से हम वहीं से वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। पहले तो ड्रेस का कुछ इतना ये नहीं था, लेकिन अभी जब समझ में आता है कि जगह जगह पे ऐसे कुछ फॉर्मल कपड़े पहन नहीं सकते तो ये सारा कुछ ज़रूरी होता है इसके लिए। और ये है पैंट, बिल्कुल रद्दी कपड़ा है और ये इससे रिजनेबल प्राइस भी इस वजह से हो सकता है। ये 600 में आया है और सिंपल सा है, लेकिन ये हम वो नीचे का नहीं सिलाएंगे क्योंकि कपड़ा सही नहीं है, प्योर कॉटन है। लेकिन ये हमें लगता है कि पाँव में से चिपक जाएगा, तो और ये ट्रांसपेरेंट भी है, तो हम नहीं चाहते कि वो सिलाकर पछताएंगे। क्योंकि पिछले बार हमने इतनी कड़ी मेहनत करी है और काफ़ी ड्रेस के हमने पायजामे सिलाए थे और वो पायजामे पता है सिलाई से ही निकल गए। वो सैटिन का, सिल्क का कपड़ा है, इस वजह से हो सकता है। तो पैंट में तो कोई लाइनर लगाते नहीं है, लगाने वाले लगाते होंगे, लेकिन हम इतना खर्चा तामझाम नहीं बढ़ाना चाहते और हम घर पे सिलाते हैं। तो हमें नहीं लगता कि वो ये अच्छा नहीं लगा, वो सिलाई से निकल गया, तो हमने सोचा कि अभी नहीं, ऊपर का ही सिलाएंगे, इसका कुछ और यूज़ करेंगे। इसका दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा है, 2 मीटर जितना है और काफ़ी लेंथ भी है, विड्थ भी है, बहुत अच्छा है ये। और प्योर कॉटन है और अच्छा लगता है प्योर कॉटन। ये मेंटेनेंस में सही नहीं होता है, इस वजह से हम ये लेना नहीं चाहते। बार बार इसको आयरन करना पड़ता है और ये इसका कलर जल्दी से डिफेक्ट हो जाता है। कॉटन में ही ये ब्लैक वाला है और ये राजू जी को बहुत पसंद आया। ये हम नहीं चाहते थे लेने के लिए, क्योंकि क्या होता है अगर कोई पूजा हो जाती है या कोई मंदिर में जाना होता है या छोटे मोटे कोई त्यौहार वगैरह होते हैं तो उसमें ये पहन ही नहीं सकते। ये सिर्फ कहाँ पे पहन सकते हैं, जहाँ पे छोटा मोटा काम है या मार्केट जाना है या कुछ शॉपिंग करना है, उस टाइम पे हम ये पहन सकते हैं। और यहाँ पर भी सीक्वेंस का वर्क है, सिंपल सा है, वैसा ही जहाँ पर यहाँ पर जैसा वर्क है वैसे ही यहाँ पर वर्क है, सिर्फ ये प्रिंटेड फैब्रिक में है ये बस। और
अच्छा लग रहा है और हमने पहली बार ब्लैक कलर का सूट परचेस करा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ऐसे थोड़ा सा इसमें ये दिख रहा है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है। इससे ये थोड़ा सा रफली है, हमें लगता है ये थोड़ा मेंटेनेंस में सही रहेगा। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट है। और इसके ऊपर का जो दुपट्टा है वो भी सिंपल सा है, और सिंपल सा ये वाली बॉर्डर लगा के है। और ये नीचे का पैंट, और हम नहीं चाहते पैंट हम किसी के ऊपर का सिलाएंगे ही नहीं। लेगिंग्स ले लेंगे, या लेगिंग्स तो ऑलरेडी है, सिर्फ इसका कलर का नहीं है। ये कलर की साड़ी हमने बहुत परचेस करी है। ड्रेस हमारे पास है, कुर्तीज हमारे पास है, लेकिन ड्रेस पहली बार है तो हम नीचे का कुछ है नहीं, तो देखते हैं वाइट में, वाइट भी जा सकता है, ये पैरोट येलो का भी जा सकता है। जो भी है वो देखेंगे, मिक्स एंड मैच करके देखेंगे। ये है जो कहीं पार्टी वगैरह होती है ना, तो उसके लिए लिया है। हाँ, इसकी भी प्राइस ना 600 रुपये है, 600 के ये दो है। और ये 700 रुपये का ये। इसका दुपट्टा देखकर हमने लिया है, पहले हम दुपट्टा दिखा रहे हैं आपको। देखिए कितना खूबसूरत सा है, हमें बहुत ही अच्छा लगा। सिंपल सा है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ इतना वर्क है या कुछ है, सिंपल सा थ्रेड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी करके मशीन एम्ब्रॉयडरी है, और अच्छा लग रहा है ये। और ये बहुत थोड़ा सा टिश्यू पेपर जो फैब्रिक होता है ना उसमें है। हमें अच्छा लगा है, तो ये कहीं जाने आने के लिए लिया है। पता नहीं अब हम उसके लिए ले लेते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, बीच में हम कहीं पर भी चले जाते हैं तो फिर पहन लेते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया स्टाइल बनाए रखें लाइफ में, क्योंकि हमें लगता है कि लाइफ में अगर स्टाइल बनाए रखते हैं तो मेंटली जो हेल्थ होती है उसको हीलिंग करने में बहुत अच्छा पावर मिल जाता है। एक जैसे कपड़े या एक जैसे स्टाइल हम पहनते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ये सिल्क फैब्रिक में है और बहुत अच्छा है, और इसके साथ ये लाइनर भी मिला है। इसका जो पैंट है ये इस टाइप का है, और ये काफ़ी रफ है, और ये अच्छा सा रहेगा, लेकिन हम इसे सिलाएंगे नहीं। ऑलरेडी हमारे पास ये और इसको मिलाकर सेम ही कलर का है, तो एक हम लेगिंग ले लेंगे, या फिर ऐसे कोई पैंट परचेस कर लेंगे जो दोनों के ऊपर चल जाएगा। अब सिलाने के बाद सही दिखेगा। और हम ज़्यादा ये नहीं करना चाहते हैं, जैसे सामने की नेक वगैरह होते हैं हम डीप रखते हैं, पीछे के भी डीप रहते हैं, तो इस बार हम चाहते कि एक बोट नेक की जैसे होता है ना वो वैसे सिलाए, और जो हमेशा ही कंफर्ट जोन में आते हैं। लेकिन बड़े गले हमें अच्छे लगे कि ये है, कुछ भी हो जाए लेकिन हम चिकन का कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। पता नहीं ऐसे कर करके देखो, हमने जो पहना है वो भी चिकन का है, और ये बहुत रिजनेबल प्राइस में आता है। ये 300 रुपये का है था, 300 रुपये था या 500 रुपये था, भी याद नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन ऐसे फैब्रिक हमारे पास और 6-7 ड्रेस ऑलरेडी है हमारे पास, हम लेने के लिए चाहते कुछ और लेकर आती ये और ये देखिए बहुत खूबसूरत सी कढ़ाई करके रखी है, बहुत ही अच्छा लगता है। भी रख रखा है, ऑफ वाइट में है, वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है, और गले में थोड़ा सा काम करके रखा है। और ये पता है नेट फैब्रिक में है, इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब गला सिलाएंगे, सामने का पोर्शन सिलाएंगे, तो इसको हटाकर बाद में अटैच करना पड़ेगा। जब हम सिलाएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और पता है हमें ये पसंद नहीं आया था, हम ये 1250 का सबसे महंगा यही है। और ये लेने का यही एक रीज़न था कि हमारे पास जो वाइट कलर के कपड़े हैं ना, पता नहीं क्यों उसको पेंट हो जाते हैं, येलो जैसे हो जाते हैं। हालांकि हम वॉश अच्छे से करते हैं, पता नहीं हमारे कुछ लॉन्ड्री में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा क्या, कुछ यूज़ करना पड़ेगा। जो भी कपड़े हम लेते हैं हमें लगता है कि वाइट एंड वाइट होना चाहिए, लेकिन वाइट एंड वाइट रहते नहीं हैं, थोड़ा सा येलोइश हो जाते हैं। इस वजह से हमने ये परचेस करा है। और कहीं पर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि थोड़ा सा वाइट पहन ले। कभी ऐसे मौका आना नहीं चाहिए वाइट का एक्चुअली, लेकिन हमारा फेवरेट कलर वाइट है, इस वजह से तो हम जब भी खरीदी करते हैं तो ये वाइट होता है। और ये स्पेशली चिकन की जो कढ़ाई होती है उसी में ही होता है। इसके साथ इसके साथ 4 मीटर का भी कपड़ा आया है, नीचे का भी पैंट आया है, ऊपर से इसका अस्तर भी आया है, और इसका जो दुपट्टा है बहुत खूबसूरत सा है। खूबसूरत सा क्या, सेम ही ऐसे आता है, देखो ये भी है, ये भी सेम इसमें है, और ये भी सेम इसमें है, लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो अलग है, शिफॉन में है। और ये जब हम वेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा शायद। इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा दिखे। कुछ इतना ये करना नहीं पड़ेगा, ज्वेलरी ये सब झुमके पहन लेंगे इसके साथ तो हो ही जाएगा। और इसके पैंट, इसका नीचे का पैंट भी हम नहीं सिलाएंगे, क्योंकि हमने पिछले बार जो सिलाया वो हम बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि तो टाइम भी जाता है, सिलाई भी जाती है, ऊपर से वो टिकते भी नहीं, तो इस वजह से हम ये नहीं करना चाहते। और ये है पीछे का साइड, हमने हटा दिया था, जॉइंट करके था, सिलाई लगा के थी तो निकाल दिया था, जैसे सिलाएंगे करके। साड़ी परचेस करी है, ये भी राजू जी की फेवरेट है। और पता है एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई, एक्चुअली क्या हो गया ना, ये जो कलर की साड़ी है, ये जो कलर है मेन ग्रीन कलर जो होता है वो हमारे पास ऑलरेडी साड़ी रख रखी है, सिर्फ फैब्रिक अलग है, ये नेट में है और वो है शिफॉन में है या जॉर्जेट में है। तो अब क्या करें, वो लेकर आए तो फिर बाद में जब घर पे आए फिर देखे कि इस टाइप का कुछ है क्या करके, तो फिर निकला वो सेम कलर। तो फिर हम सोच रहे थे वापस कर देंगे, लेकिन फिर राजू जी बोले रहने दीजिए कि ये
एक्चुअल फैब्रिक अलग अलग है, और ये आप क्या एक ही साड़ी बार बार थोड़ी ना पहनेंगे, अल्टरनेट करके तो पहन ही सकती है करके। तो फिर हमने और वापस करने का ये भी था कि हमने इसका ब्लाउज पीस वगैरह सब कुछ हमने ले ही लिया था, पेटीकोट ले लिया था। तो फिर अभी इसको वापस कर दिया, चलो ठीक है पेटीकोट वाले भी रिटर्न कर लेंगे, लेकिन ये कटे वाले फैब्रिक तो लेंगे ही नहीं ना। तो हमने सोचा चलो छोड़ो जाने दीजिए, और उसका जो ब्लाउज है वो भी इसके ऊपर आता है, लेकिन हम इसका ब्लाउज रेडी कर देंगे बाद में। और ये जो देखो लेस है, खूबसूरत सी लेस है, तो इसकी वजह से शायद राजू को पसंद आया। हालांकि हम साड़ी में थोड़ा सा ना आजकल हम पसंद नहीं आती साड़ी वगैरह, बहुत टाइम लगता है, पता नहीं क्या ही हो गया है करके। नहीं तो पहले जाते थे तो दुकान में कुछ दिखाते थे तो बहुत पसंद आ जाती थी, अभी इस बार ऐसा होता नहीं है। और ये है पेटीकोट, तो सेटिंग में लिया है, और ये है खूबसूरत सी साड़ी। पता नहीं अब क्या करें, ये थोड़ी सी झकमक झकमक पार्टी वेयर के हिसाब से है, सीक्वेंस का वर्क है, बहुत ही खूबसूरत सा है। और वो जब दिखा रहे थे तो ये किसी और ने लिया था, तो साइड में रखी थी कि लेंगे, फिर वो भी कश्मकश में ले लें या ना ले करके। तो फिर उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, तो फिर ये हमने ले लिया। ऐसा हो ही जाता है ना, किसी दूसरे को दिखाते तो वही पसंद आ जाती है। तो देखिए पूरा सीक्वेंस का काम है, नेट फैब्रिक में है, और ऐसे फैब्रिक भी आते हैं 200, 250, 400 रुपये के मीटर के हिसाब से ही आते हैं, और अच्छा लगता है पूरे साड़ी में। सिर्फ ये जो लेस है हम चाहते थे थोड़ी ज़्यादा लेस हो जाती तो अच्छा होता था, लेकिन ऐसा है नहीं। बहरहाल क्या ही कर सकते हैं। पहन के देखी थी, वहाँ पर ही पहना दिए थे उन्होंने, जिस शोरूम से लिए थे उन्होंने हमें पहना ही दिए थे, और बहुत खूबसूरत से लग रही थी जब पहन रहे थे, तो इस वजह से ही पसंद आई होगी। तो वहाँ का जो एटमोसफियर है वो अलग होता है ना, कि बहुत सारे लाइटिंग्स होता है, बहुत सारे लाइटिंग्स होते हैं, और बहुत सारे एक अलग सा अट्रैक्शन रहता है वहाँ पर, और हर कलर एक अलग ही कहानी बयां करता है। और तो हमें पता ही नहीं। हालांकि जब भी हम साड़ीज़ पहनते हैं, जो फॉर्मल वेयर की साड़ी होती है, या कोई फंक्शन होता है, या नाइट में कोई फंक्शन होता है, तो हर टाइम साड़ी जब पहनते हैं तो एक ही बार पहन सकते हैं, या 2 बार 3 बार, तो ऐसे माइंड में स्किप हो जाता है कि हालांकि हम घर से घर से हमने डिसाइड करके रखा था कि जो अभी फ्लोरल प्रिंट में आ रही है ना साड़ी, उस टाइप का हम परचेज करना चाहते थे। वो भी कट पीस में था, और वो 200 रुपये 250 रुपये के मीटर के हिसाब से चल रहा था। 200 रुपये भी था और 150 रुपये का भी था, लेकिन 200 रुपये का अच्छा था 150 रुपये के हिसाब से। लेकिन वो लेकर फिर घर पे सिलाना, क्योंकि सिंपल सी कुछ करना पड़ेगा ना, तो अच्छा दिखने के लिए, नहीं तो ऐसे ही रॉ कपड़ा थोड़ी ना हम पहन सकते हैं, कुछ कोट वगैरह लगाना पड़ता था। और ऊपर से उसका जो ब्लाउज लेंगे, तो आजकल वही चल रहा है सिंपल सा ब्लाउज, और वो फ्लोरल प्रिंट वाला साड़ी का ये। तो बहरहाल अब तो ले ही लिया, क्या करें, अब इसे रेडी करेंगे और एक दिन पहन के ज़रूर आपको। 21, 18 या 22 दिन हो गए, हमें नहीं पता, बहुत दिन हो गए हम आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे थे। हालांकि बहुत ऐसे आइडियाज़ थे कि जो हम शेयर करना चाहते थे। गांव गए थे अक्षय तृतीया के लिए, तो दो दिन पहले के 19 तारीख को हम वहाँ पर गए, तो 15 दिन वहीं पर रह गए थे। 8 दिन ससुराल में रहे और 7 दिन मायके में रहे। और मायके में जब हम गए थे, ससुराल में तो कोई ताम झाम तो हुआ ही नहीं, अक्षय तृतीया का वो वही चला था काम। फिर वो पापड़ वगैरह बनाए थे, और जो मूंग दाल की बढ़िया बनाते हैं वो बनाए थे, तो उसमें ही पूरा टाइम चला गया था। और हालांकि हम इतना मदद नहीं कर पाए, हमारी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, घर से ही सही नहीं थी। 3-4 महीने से ही हमारा कुछ इशू चल रहा है, तो थोड़े से मोटे भी हो गए, वो बेड के कारण, थोड़ा सा आराम करने के कारण। क्या कर सकते हैं ना, कोई हेल्थ इशू के साथ हम चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्थ ही है, जो हमारी बॉडी हमसे कहती है वो सुनना चाहिए। कभी भी कहीं पर भी आपका मन नहीं होता है तो आप नहीं करें, क्योंकि हमारा मानना है कि आप अगर प्रेशराइज करते हो तो वो काम बनता नहीं, बनते बनते बिगड़ ही जाता है। करते हैं अच्छे से, सोचते हैं कि नहीं, हमें लगता है कि ये काम हो जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। बाद बाकी आप उसके ऊपर फोकस रहिएगा, फिर वो अपने आप होते रहता है। थे मायके में, तो फिर वहाँ पर 7 दिन रहे। वो दो शादी नहीं, एक शादी अटेंड करे थे, दूसरे शादी अटेंड करने का कुछ प्लान था, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर बीच में ये तो चले आए थे, हम वहीं पे थे, तो बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो फिर हमारे सास ससुर भी इधर आ गए थे, तो फिर हमें तत्कालीन इधर आना पड़ा। अगर हम नहीं आते तो फिर बात अलग हो जाती थी, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते थे। हालांकि हम मुँह पर बोल देते हैं, तो हमारा रिलेशन ऐसा ही सही नहीं रहता है, क्योंकि कोई ऐसा कुछ गलत बोल देता है तो हमसे रहा नहीं जाता। हम 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, फिर तीसरे बार तो हम फटाक से मुँह पर बोल देते हैं। उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। एक्चुअली ऐसे बात करने से बहुत रिलेशन में अफेक्ट हो जाता है, लेकिन क्या करें ना, दिल पे नहीं रख सकते। दिल पे रखेंगे तो फिर अपने आप को ये करेंगे, अफेक्ट करेंगे, हम अपने आप को ये नहीं कर सकते। और तो आजकल हम सीख रहे हैं ये सब बातें कि नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो होने दीजिए, उसका भुगतान वही भोगेंगे, हमें उसका कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी जर्नी होती है, सबको साथ रहना होता है। और जिसको अलग होना है वो अपने आप का टाइम कंप्लीट करके वो सेपरेट हो ही जाएगा, और जिसका जो है वो अपने आप को ही क्लोज करना है, जो भी लेखा जोखा होता है वो। तो ये हम सीख रहे हैं, हालांकि हम पूरे तरह से नहीं कर पा रहे अपने आप पर अप्लाई, बट एक टाइम आएगा और ज़रूर हमारी मेहनत रंग लाएगी। और ऐसे ही आप खुशी बनाए रखिएगा अपने जीवन में, जो भी कुछ
कठिनाइयाँ आती हैं वो सॉर्ट आउट करने के लिए उस टाइम पे बहुत हेक्टिक हो जाता है, हम समझ रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं अभी ज़िंदगी तो छूट रही है, या कुछ ऐसा बड़ा सा तूफान या कुछ ऐसे पहाड़ हमारे ऊपर आकर ये हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है। लेकिन वो टाइम चले जाने के बाद, जैसे प्रेजेंट अगर हो गया है, वो हो चुका है, तो प्रेजेंट में जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं वो सही हुआ था, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था, भगवान की मर्ज़ी से हुआ था। अगर ये आपकी मर्ज़ी से होता था जो आप प्रेजेंट में आए हैं, तो कुछ गलती हुई होंगी या कुछ हुआ होगा तो वो अच्छा ही अफेक्ट करेगा। उस टाइम पे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस टाइम पे सही लगता है। तो ये तो चलता ही रहता है एनिवर्सरी के पर्व पर। ये उन्होंने हमें गिफ्ट किया है, उसमें भी हमने क्या करें, हम तो वैसे ही मनचले हो रहे हैं आजकल, पता नहीं हमारा हमें इस टाइम पे ऐसा लग रहा है ना हमें बहुत कुछ करना है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी छूट रही है, कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और हम इतना तो नहीं कर पाएंगे। कोई भी हो, कोई एक काम करेंगे तो सही होगा। अगर आप 10 काम फैला के रखेंगे और वो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो काम नहीं करता, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि एक साथ हम सब कुछ काम करें, सब कुछ हो जाए, ईज़िली हो जाए, स्मूथली हो जाए, घर का काम हो जाए। हालाँकि हम 15 दिन से घर पे नहीं थे, तो हमें 4 दिन मोस्ट लग गए कि पूरा घर क्लीनिंग करने के लिए, पूरा जो कबोर्ड है, जो वार्डरोब है वो पूरा फैला पड़ा था। एक कपड़ा निकाले होंगे, कोई सूट वगैरह निकाले होंगे या शर्ट पैंट निकाले होंगे, तो पूरी जो अलमारी है पूरी ख़राब करके रखी है। और हमारी भी अलमारी ख़राब करके रखी है, पता नहीं हमारी अलमारी में उनको क्या ही चाहिए था। पूरा सब कुछ अस्ता व्यस्त था, और पूरा क्लीन करने के लिए 4 दिन लगे। जिस टाइम पे सास ससुर थे उस टाइम पर हमने कोई इतना तामझाम नहीं करा, अच्छा नहीं लगता। कोई घर पे आता है तो हम काम धाम लेकर बैठे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। उनके टाइम के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है हमें। और ये सब चल रहा था, फिर बीच में एनिवर्सरी आ गई थी, फिर हमने इतना तामझाम बढ़ा दिया था। जिस दिन थी उस दिन हम कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि काम में सब बढ़ा दिया, थक गए थे। तो फिर दूसरे दिन हमने केक वगैरह कटिंग किया, अच्छा लगा। और इतना लंबा टाइम हमने राजू जी के साथ स्पेंड किया, ये हमारा अचीवमेंट ही है। हमें नहीं लगा कि हम किसी के साथ इतना मैच कर पाएंगे। हम थोड़ा सा अलग अलग माइंड के हैं, अलग नेचर के हैं, थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, बहुत क्रोध, बहुत बहुत आता है क्रोध। तो इस वजह से बहुत मतभेद हो जाते हैं। लेकिन वो होता है ना, अगर वो इंसान आपकी कदर करता है तो आप भी उनकी कदर करने लग जाते हो। शुरुआत में बहुत मुश्किल होती थी हमारे जीवन में, और आज भी होती है। आज भी हमारे मतभेद बहुत हो जाते, डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट एक इंडिविजुअल जो क्या बोलते हैं ओपिनियन हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन आजकल हमने भी थोड़ा सा समझदारी से काम ले रहे हैं, और वो बहुत पहले से समझदार है। उनसे क्या ही हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे। और हम ऐसे किसी के साथ से एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं कि वो हमारे लिए ये करे, वो करे, फलाना करे, ढिमका करे, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे इसमें। लेकिन हाँ, हमारा प्रायोरिटी घर है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि हमें किसी इंसान की ज़रूरत है या कुछ ये है, ऐसा हमारा नहीं है। हमारा ऐसा लगता है कि हमारा घर है तो हमें अच्छा रहना चाहिए। हम पता नहीं ये गलत होगा हमारे हिसाब से, या कोई सुनते होंगे तो वो थोड़ा सा बोलेंगे ये लड़की क्या ही कह रही करके। हमें इंसान से ज़्यादा इतनी उम्मीदें नहीं हैं, हम इंसान के ऊपर इतना भरोसा नहीं रख पाते हैं। और हमारे इसमें हमें ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं एक्चुअली। हमारे भी अभी जैसे स्कूल से, कॉलेज से, अगर हम बेस्ट फ्रेंड करेंगे, हमारे पास जिनके तीन फ्रेंड है, और हम उन्हीं से ही बात करते हैं। कुछ कठिनाइयाँ आ जाती है तो हम उन्हीं से ही शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी आता है तो उसके साथ शेयर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब मन की जो बात होती है वो हम तीन ही इंसान के साथ शेयर करते हैं। और हालांकि करना चाहिए, सबके साथ शेयर करना चाहिए। और लेकिन हमें ये लगता है कि किसी के साथ शेयर करके क्या ही मिलेगा, वो आपका मजाक उड़ाएगा। तो ये जो फीलिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है हमारे पास। तो हम किसी से बोलेंगे ना कि नहीं यार ये ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर वो सुनेंगे, सही जवाब देंगे या आपकी हेल्प करेंगे, फिर पीठ पीछे जाके वो मज़ा उड़ाएंगे। तो ये हमने देखा है, हमारे लाइफ में देखा है। हमने बहुत लोगों को ऐसे करके देखा है। मतलब हमारी बात नहीं, किसी और के बारे में ही उन्होंने सिंपल सा बोल दिया, फिर वो हमारे पास आकर बात कर रहे हैं। तो वो उनकी बात हम जानना पहचान, उनकी बात हमारे पास करेंगे तो हमारी बात उनके पास करेंगे ही ना, ये तो लॉजिक हो जाता है। तो वही बात है। लेकिन आप आपको क्या ये है वो डिपेंड करता है। हमारा ये हमारे घर से कुछ है, हमें लगता है कि हमारा ये पर्सनल स्पेस है, हम जहाँ पर गुस्सा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, रो सकते हैं, रुला सकते हैं, ये हमारा ये है पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा नहीं कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है गलत सही, ये नहीं होता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बस यही है कहना है। और हमें लगता है कि नहीं ये हमारा घर है तो हमें अच्छा रहना चाहिए, अच्छा क्लीनिंग, नीट क्लीनिंग अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रहना चाहिए। बस इसीलिए हमारा लोगों से ज़्यादा हमारे घर से, हमारा सामानों से या
चीज़ों से, जैसे कोई भी चीज़ हो जाती है तो हम उसमें इमोशन ढूँढ लेते हैं। पता नहीं ये हमें हमें जब से समझ आई तभी से है। हम इंसान के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हम हमारे हस्बैंड के ऊपर भी जब भरोसे की बात डगमगते हैं, हमारे हस्बैंड के साथ भी हमारा इशू होता है, डगमगते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इनको मन की बात करेंगे तो ये अपने फैमिली मेम्बर से जाके बात करेंगे कि नहीं नहीं निशा तो ऐसे बोल रही थी, उसका तो ऐसा ओपिनियन है। तो ये हमें अच्छा नहीं लगता कि हमने कहा आपसे, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप अपने तक रखिए ना, आप दूसरे की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये हो जाता है। इस वजह से हम थोड़े से कंजर्वेटिव हो गए हैं बहुत। हालांकि जो बहुत ओपन माइंडेड है, स्पोकन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, लेकिन अगर वो तोड़ मोड़ के अलग हो जाता है तो इस वजह से हम डरते हैं कि रिलेशन निभाने में बहुत कठिनाई आ जाती है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा भाई है, मेरी बहन है, अमका है ढमका है, ये बोलने में सही हो जाता है, लेकिन जब रिलेशन निभाने की बात आती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने भी एक्सेप्ट करना होता है, तभी तो वो रिलेशन लंबे समय तक चलता है। लेकिन आप एक ही धार पे नहीं चल पाएंगे, तो उस वजह से ये परेशानी हो जाती है। बस इतना ही था हमारे पास कहने के लिए। बहुत टाइम के बाद इतना कुछ भरा पड़ा था, और अभी शादी में भी हम शूट करना, अरे जैसे कुछ कैमरा उठाया तो बस बरसात हो गई, या मोबाइल उठाया तो बरसात हो गई, तो इस वजह से हम कुछ शूट नहीं कर पाए। हालांकि हमें गाँव की शादी दिखाने का बहुत मन था। फ्यूचर में कभी होगा पॉसिबल तो देखते हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं। अभी तो हम रूटीन में आने के लिए मेरे को टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारा टाइम में शेड्यूल मेंटेन होता है ना कि मंडे के दिन ये होता है, संडे के दिन ये सब पूरा मैनेज ऑर्गेनाइज करके रखा है। और हम लिख के रखते हैं, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन पहले लिख के रखते थे, अभी तो पूरा याद ही हो गया ना कि मंडे के दिन क्या होता है। कहीं मार्केट का भी बहुत सारा काम बढ़ जाता है, कहीं फिर डेली रूटीन का सामान आना होता है वो चल जाता है, या बाथरूम क्लीनिंग होती है, घर क्लीनिंग होता है, मॉपिंग होता है, ये सब हमारे हाथ में, मतलब हमने डिवाइड करके रखा है। अगर फिर इसमें हमने तामझाम करते तो फिर आज का काम कल बढ़ जाएगा, फिर दोपहर में अगर टाइम मिलता है तो फिर हम एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो ये सब हमारा शेड्यूल है। तो जब वहाँ से आए तो वो नॉर्मल में आने के लिए हमें 2 सप्ताह लग गए, अब क्या ही करें। बस चलिए बहुत बातें हो गई, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।